आखिर अर्जुन के पुत्र ने अर्जुन का वध क्यों किया? महाभारत के वे सभी अस्त्र आज कहाँ हैं? और कौरव सेना में बचा एकमात्र योद्धा कौन था? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब उसके बाद कर्ण ने सुप्रिया और वृषाली से विवाह किया। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की दोस्त थी, जबकि वृषाली कर्ण की पहली पत्नी थी, जो एक सारथी की बेटी थी। दोनों पत्नियों से कर्ण की 10 संतानें थीं, जिसमें से 9 पहले ही उस भयावह युद्ध में मारे गए, क्योंकि भीष्म पितामह ने मना कर दिया था उस वीर को युद्ध करने से। वह मात्र 14 वर्ष का था। वह था दानवीर कर्ण का 10वां पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु को आग्नेय अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वायुअस्त्र तथा अन्य अस्त्रों का ज्ञान था। जब अर्जुन को पता चला कि कर्ण उनके भाई थे और उन्होंने अपने भाई और भतीजों की हत्या कर दी है, तो उन्हें बहुत दुख और पछतावा हुआ। वृषकेतु सोचता था कि अर्जुन और अन्य पांडव शायद उससे घृणा करते होंगे, क्योंकि वह उनके परम शत्रु कर्ण का पुत्र है। जब उसने देखा कि अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के मृत्यु पर बहुत दुखी है और उन्हें खुद से नफरत सी हो चली थी, जिन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का युद्ध के दौरान वध कर दिया था, और कहीं न कहीं यह बात वृषकेतु के मन में भी चल रही थी। वह भी अर्जुन से थोड़ी ज्यादा घृणा करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन ने ही उनके पिताश्री का वध किया है, और वह भी धोखे से। कृष्ण भी वृषकेतु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कर्ण का पुत्र है, जिसकी वह बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, और वे हमेशा अर्जुन के सामने कर्ण की तारीफ किया करते थे। वृषकेतु पृथ्वी का वह आखिरी योद्धा था, जिसको ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नि और वायुअस्त्र के इस्तेमाल की विधि मालूम थी। ये ज्ञान उसके मौत के साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने अस्त्रों का ऐसा प्रयोग किसी और को बताने या ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अब कलयुग आने वाला है। इस तरह की विद्या यदि कलयुग में किसी के पास चली जाती है, तो वह निश्चय ही पृथ्वी के सर्वनाश का कारण बनेगा। वृषकेतु ने पांडवों का हृदय इतना ज्यादा जीत लिया था कि पांडवों ने वृषकेतु के देखरेख में परीक्षित का राज्याभिषेक किया, और पूरा राज्य उनके भरोसे छोड़कर वह हिमालय को चले गए। वृषकेतु घटोत्कच के बेटे के बहुत नजदीक थे, और दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता भी थी। वह दोनों ही श्याम कर्ण अश्व युधिष्ठिर के लिए यज्ञ के लिए भद्रावती से लेकर आए थे। वह अपनी नस्ल का एकमात्र घोड़ा था। राजा पांडवों को उसे देने से मना कर रहे थे। वे घोड़े को भद्रावती की सेना को हरा कर लाए थे। वृषकेतु और अर्जुन को मणिपुर में बब्रुवाहन ने मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बब्रुवाहन यह साबित करना चाहता था कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, एवं उसने अर्जुन और वृषकेतु के चुनौती को स्वीकार कर लिया था। परंतु वह नहीं जानता था कि जिनसे वह युद्ध कर रहा है वो उनके पिताश्री हैं, और उसने जिसका वध कर दिया वह उसका चचेरा भाई है। परंतु अर्जुन और वृषकेतु का वध करने के बाद जब उन्हें पता लगा कि जिनका उन्होंने वध कर दिया है उनके पिताश्री हैं, तो यह जान उन्हें बहुत पछतावा हुआ, और वे अपने इस कुकृत्य से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते थे। परंतु उनकी माँ उलूपी ने उन्हें नागमणि देकर वृषकेतु और अर्जुन को जीवन दान देने के लिए कहा, और इस तरह वृषकेतु और बब्रुवाहन दोनों भाई आपस में मिल सके और अर्जुन अपने पुत्र से मिल सके। वृषकेतु ने अपने नरम स्वभाव से पांडवों का दिल जीत लिया था। पांडव सोचते थे कि शायद वृषकेतु अपने पिता के हत्यारे को कभी माफ नहीं कर पाएगा, और यही बात वृषकेतु भी सोचते थे कि शायद पांडव उसे कर्णपुत्र समझकर और कौरवों का युद्ध में साथ देने को लेकर कभी उसे माफ नहीं करेंगे और कभी उसे स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे।
परंतु जब दोनों पक्ष मिले तो दोनों ही तरफ से अश्रुधारा बह निकली और पछतावे के आंसुओं में सभी मन के वैर धुल गए और अंत में वृषकेतु के भरोसे ही वो परीक्षित को राज्याभिषेक करके वनगमन की ओर चले गए। आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। के लिए नमस्कार।